Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो आज हम लोग सीखेंगे लीनियर ग्राफ्स का बनाना और साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 आज हम करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट आज बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज आप लोग ग्राफ बनाना सीखने वाले हो बहुत ही अच्छी तरह से। क्योंकि मैंने आपसे जैसे कि पहले भी कहा था कि भाई ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग बना लेते हैं, पर आपको थोड़ा सा जो है जब आप ग्राफ बना रहे हो तो अच्छी तरह फोकस करके बनाओ। ये नहीं कि आप ग्राफ बना रहे हो, स्केल नहीं ली, अप्रोप्रिएट गलत हो गया, फिर रो रहे हो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। आप जब ग्राफ बनाते हो तो आपको बिल्कुल उसमें कंसंट्रेट करके ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये बात मैं पहले ही बताती आई हूँ और अभी फिर से आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों का जो ग्राफ है वो गड़बड़ ना हो, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सब वीडियो स्टार्ट करने से ज़्यादा अगर हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करा है तो फटाफट कमेंट और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना मत भूलना, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज़ विथ सूटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। अब ये मत सोचना डियर स्टूडेंट कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं ग्राफ बनाकर, मैं आपको ग्राफ बनाने के एंड में ज़रूर फ़ोटो खींच के आपको इसका दिखाऊंगी, तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट है, तो हमें यहाँ पे बनाना है फॉलोइंग टेबल का ग्राफ। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ एप्पल्स का ग्राफ बनाना है अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखो जब भी हम ग्राफ बनाना है उसमें दो चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना होता है। वो दो चीज़ ये होती है कि आप स्केल क्या ले रहे हो, आप एक्स एक्सिस में क्या स्केल ले रहे हो, वाई एक्सिस में क्या स्केल ले रहे हो, इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि जब आप लोग प्लॉटिंग करते हो, यानी कि आपका दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था जब मैं आपका जो समझाने वाला वीडियो था जिसमें मैं आपको समझा रही थी, उसमें जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट्स का आपको ध्यान रखना होता है। ऐसे ही कहीं पे भी आपको पॉइंट नहीं लगाना है, अच्छी तरह से एक्स एक्सिस में देखकर और फिर वाई एक्सिस में उस पर्टिकुलर वैल्यू को देखकर ही आप कोऑर्डिनेट्स लगाते हो, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओ, ये सबसे पहला काम होता है, ठीक है। तो भाई मैं भी जो है ग्राफ बना रही हूँ और मैंने भी सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। अब देखो डियर स्टूडेंट मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एप्पल्स के लिए हमें जो है ग्राफ बनाना है ऑन द एक्सिस विथ सूटेबल एक्सिस कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। तो हमें यहाँ पे जो है ग्राफ बनाना है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एप्पल्स वाला, ठीक है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ एप्पल्स के लिए ग्राफ बनाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नंबर ऑफ एप्पल्स को एक्स एक्सिस में ले सकते हैं। अब देखो मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, दो चीज़ें होती हैं, एक डिपेंडेंट वैल्यू होती है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट वो होती है जो किसी चीज़ में डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट यानी कि हम लोग कितना में करते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वाला एग्जाम्पल। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा बिल पे करना पड़ेगा, यानी कि बिल पे करना किस में डिपेंड करता है, कितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो। अगर आप कम करोगे तो कम बिल आएगा, है ना। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन आपका बिल डिपेंड करता है कितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, मैं आपको बताया था, ठीक है। अब देखो जैसे यार नंबर ऑफ एप्पल्स है और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है। अब देखो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, देखो अब जो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है वो क्या करती है, वो डिपेंड करती है कितने एप्पल्स आप खरीदते हो। अगर आप ज़्यादा एप्पल खरीदोगे तो आपको ज़्यादा मनी पे करना पड़ेगा, कम एप्पल खरीदोगे तो कम पैसे पे करने पड़ेंगे। वो डिपेंड करता है कितने एप्पल्स आप लोग खरीदते हो, यानी कि एप्पल्स जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एप्पल्स डिपेंडेंट वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ एप्पल्स में, कितने एप्पल्स आप खरीदोगे वो उसमें डिपेंड कर रही है। इसलिए कॉस्ट क्या है, डिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब अगर आप ज़्यादा एप्पल लोगे तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी, कम एप्पल लोगे तो कम कॉस्ट आएगी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझा दिया है अच्छी तरीके से, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब चलिए हम लोग बनाते हैं एक ग्राफ, हम लोग फॉर्म करते हैं इसका। इसमें एक बात और है डियर स्टूडेंट कि इन लोगों ने आपसे कह नहीं रखा है कि आपको कौन से ग्राफ बनाना है, आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो। ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स of values with suitable scales on the axis cost of apples दिखाना है। तो इन्होंने नहीं बता रखा है कि कौन सा ग्राफ यूज़ करना है। आप अपने मन से कोई भी ग्राफ बनाओगे आपको टीचर मार्क्स दे देगी। जैसे अभी मैं जो है यहाँ पे बना रही हूँ आपका
कौन सा ग्राफ, मैं यहाँ पे आपका क्या कहते हैं बार ग्राफ बना रही हूँ। बार ग्राफ, लीनियर ग्राफ, कोई भी बना लो। चलो मैं लाइन ग्राफ ही बना देती हूँ, ठीक है। आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो। तो जैसे 1 एप्पल का इन्होंने दिया है 5 रुपीज़, ठीक है। 2 एप्पल्स का 10 रुपीज़, 3 एप्पल्स का 15 रुपीज़। तो पॉइंट मार्क करते रहो, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस और फिर 15 वाई एक्सिस, ठीक है। मैंने बताया, मैंने कॉस्ट जो है वाई एक्सिस में ली है और नंबर ऑफ एप्पल्स मैंने एक्स एक्सिस में ली है। फिर देखो 4 जो है आप लोग जो है यहाँ पे दिखाओ 20 में, क्योंकि 20 है, और 5 एप्पल्स लोगे तो 25 कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का लाइन ग्राफ जो है वो बनेगा। कोई भी ग्राफ बना सकते हो, मैंने पहले भी कहा है, वो डिपेंड करता है आपको कौन सा ग्राफ बनाना है, या फिर आप कौन से ग्राफ में ज़्यादा खुश हो, आपको मतलब कौन सा आराम से बन जा रहा है आपसे, ठीक है। फिर देखो इन्होंने कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछे हैं, कार वाले में तो इन्होंने क्वेश्चन भी पूछे हैं, बट इसमें तो इन्होंने कॉस्ट ऑफ एप्पल्स में कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो इसमें सीधे अपना ग्राफ बनाओ और क्या कहते हैं टीचर को दिखाओ। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने कैसे ग्राफ बनाया है। तो अब देखो ये ग्राफ मैंने बनाया लाइन ग्राफ, आप बार ग्राफ भी बना सकते हो, बार ग्राफ में भी कुछ कमी नहीं है। मैं पहले ही बता रही हूँ, आप बार ग्राफ बना सकते हो, हिस्टोग्राम बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, पर आपके पास इतनी अक्ल होनी चाहिए कि कौन सा ग्राफ कब लगना चाहिए, ठीक है। जैसे याले मुँह में जो है आप बार ग्राफ भी बना सकते थे, लाइन ग्राफ भी बना सकते थे, लेकिन जैसे मैंने आपको समझाते समय बताया था कि हिस्टोग्राम जो है वो तब बनाया जाता है जब मतलब जैसे आपको पता है कि वो वैल्यू जो है 2 वैल्यूज़ के बीच में कहीं भी लाई करती है। तो आपको अगर ज़्यादा वैल्यूज़ बतानी होती है तो आप हिस्टोग्राम का यूज़ करते हो, क्योंकि बार ग्राफ में अगर सपोज़ मान लो कि किसी का आपको हाइट वगैरह शो करनी है, ठीक है, या आप मान लो कि आपको वेट शो करना है, तो वेट ज़्यादा है, अब किसी का वेट 85 किलोज होगा, तो क्या आप 85 बार ग्राफ बनाओगे? नहीं बनाओगे ना। क्या आप 85 तक स्केल लोगे? नहीं लोगे ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप लोग हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करते हो। मैंने आपको कौन सा ग्राफ कब इस्तेमाल करा जाता है ये मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है। तो अगर आपने नहीं देखी तो अभी तक देख लो, और अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे को पता है कि यूट्यूब में आप लोग बहुत वीडियो सर्च करते हैं, लेकिन आपको ऐसी वीडियो नहीं मिल पाती जिसमें आपको अच्छी तरह समझाया होता है। लेकिन ऑल ओवर एनसीईआरटी आपको देता है हर सॉल्यूशन का सिर्फ एक, हर प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन। तो इसलिए आप आइए यहाँ ऑल ओवर एनसीईआरटी में, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, जिससे हम अगले और वीडियो बना सकें। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा नेक्स्ट ग्राफ, जो कि हमें बताना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। तो ये हमें शो करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, टाइम दिया है इन आवर्स में और डिस्टेंस दी है इन किलोमीटर्स में। अब देखो 6 बजे, सुबह के 6 बजे कार जो है 40 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर कर ली है। सुबह 6 बजे 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हुई है, ठीक है। 7 बजे 80 किलोमीटर की डिस्टेंस हुई है। समझ रहे हो, 1 घंटा बढ़ रहा है तो डिस्टेंस डबल हो रही है। 8 बजे 120 की हो रही है, 9 बजे 160 की हो रही है। तो अब इसमें भी हमें ग्राफ बनाना है ना। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग स्केल जो है सूटेबल स्केल लेनी है, जैसे कि इसने बोला है आपसे। अब देखो टाइम इन आवर्स दी है, आवर्स यानी कि हर घंटे। तो इसका मतलब अगर आप 5 AM से गाड़ी स्टार्ट करते हो चलाना, क्योंकि हमें पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न हमें दिख रहा है कि हर एक घंटे में वो डबल होते जा रही है डिस्टेंस। तो इसका मतलब 5 बजे से अगर उसने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया होगा तो 6 बजे उसकी 40 किलोमीटर डिस्टेंस हुई। उसके बाद उसने 6 बजे से 7 बजे फिर कंटिन्यूसली गाड़ी चलाई, तो 7 बजे तक उसकी 80 हो गई डिस्टेंस कवर। यानी कि 6 बजे से 7 बजे के यानी कि 1 घंटे के पीरियड में उसके 40 किलोमीटर फिर आए, जिससे उसकी 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुई। वैसे ही 8 बजे यानी कि 3 घंटे बाद उसकी 120 हुई। तो अब आप समझो कि हर एक घंटे जो है बढ़ रही है। तो हमें सूटेबल स्केल लेनी है, तो ठीक है स्केल ले लेते हैं। तो मैंने यहीं पे वही स्केल लिए जैसे कि आपको यहाँ पे इन्होंने भी बताया है कि स्केल कैसे लेते हैं। सबसे पहले वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस बना लो, ठीक है, और स्केल लिख दिया करो जब भी कोई चीज़ करते हो, ठीक है। तो मैं भी अभी स्केल लिख रही हूँ। स्केल मैंने क्या लिया, मैंने जैसे यहाँ पे 6 AM दिया है, 7 AM दिया है, मैं टाइम के हिसाब से लूँगी इन आवर्स, ठीक है। तो मैंने क्या लिया है कि 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर वाला ही मेरा मामला है, ठीक है। मैं उसके आगे नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्केल लिया 1 यूनिट
इक्वल्स टू 1 आवर। ओके, तो अब देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पे, और अब हमारे पास नेक्स्ट है डिस्टेंस। अब देखो 40, फिर 80, फिर 120, ऐसे करके आपकी डिस्टेंस आई है। तो जो डिस्टेंस आई है आप लोग वही कीप करो। आपको पता है कि भाई कब कौन सी डिस्टेंस हुई, लेकिन हम लोग 5 AM से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आप जैसे यहाँ पे सबसे पहले 40 किलोमीटर की डिस्टेंस हुई है, तो आप यही मूव ऑन करते जाओगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्केल ली है 5 AM, मैं लिखा है, उसके बाद मैंने 6 AM लिखा है, फिर मैंने 7 AM लिखा है, फिर मैंने 8 AM लिखा है, फिर मैंने जो है आपका 9 AM लिखा है। 9 AM तक इन्होंने दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग ने भी उतना ही ले लिया है। आप लोग 10 AM तक भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट 5 AM का हमें पता नहीं, हमने देखो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पे एक में इन्होंने दी गई है, और हमें ही पता है कि 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कब कवर हुई थी, वो 6 बजे कवर हुई थी। इसका मतलब कि उसने 5 बजे से गाड़ी चलाना स्टार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे उसने गाड़ी चलाना स्टार्ट करा था क्या कहते हैं 6 बजे, मतलब 5 बजे से। तो आप लोग यहाँ पे स्केल ले लोगे, तो मैंने यहाँ पे 40, 80, 120 और 160 ले लिया है। अब जैसे कि हमें पता है कि 6 बजे जो वो बंदा है उसने 40 किलोमीटर चला लिया था। ठीक है भाई, 40 किलोमीटर चला लिया था। 7 बजे उसने 80 किलोमीटर गाड़ी, इस 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली थी। ठीक है, वहाँ पे पॉइंट रख दिया। 120 किलोमीटर उसने जो है 8 घंटे में करी थी, और 9 बजे उसने 160 किलोमीटर करा था। ठीक है, तो ये डिफरेंट घंटे में उसने, मतलब 1 घंटे में हमने ये मान के चल लिया है कि वो 1 घंटे में जो है 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 घंटे में। ठीक है, अब ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस को आप जोड़ लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो ये है कि हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7:30 AM टू 8 AM। 7:30 से 8 AM के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 7:30 से बोला है। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है कि 1 घंटे में, यानी कि 7 बजे से 8 बजे भी उसने 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ही कवर करी है, क्योंकि मैंने बताया कि वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इतना तो हमें क्लियर है कि उसने पूरे 1 घंटे में, यानी कि 7 बजे से 8 बजे तक जो है कितने की डिस्टेंस कवर की है, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ही कवर की है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस इज द कार कवर इन 7:30 AM टू 8 AM। तो अब देखो 7:30 यानी कि आधा घंटे, मतलब अब देखो टाइम पीरियड रिड्यूस, 1 घंटे से रिड्यूस होकर आधा घंटे, आधे घंटे में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो बहुत सिंपल है ये तो, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। ठीक है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो ठीक है, ये वाला आंसर तो बहुत इजी है, क्योंकि देखो अगर आप ग्राफ नहीं भी बनाओ तब भी आपको देख कर ही समझ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, लेकिन बिना देखे भी आप लोग जो है बता सकते हो इसका आंसर। अब देखो 7:30 बजे बोला है, तो अपने ग्राफ में जो 8 बजे से 7 AM का बीच का टाइम रखा है ना आपने, वहाँ पे बीच में, यानी कि बीच वाली जो लाइन होती है ना जो 7:30 इंडिकेट कर रही है, वहाँ पे रखो। अब देखो क्या कहते हैं, जैसे कि आपने वहाँ पे रखा, फिर आप लोग जो है, फिर आपको टोटल डिस्टेंस अगर आप पता करनी है तो वो तो आपको पता हो जाएगी। लीनियर ग्राफ्स के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो स्ट्रेट बढ़ते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे आपका पॉइंट रुक रहा है, जहाँ पे आपका पॉइंट रुक रहा है, लाइन में इंटरसेक्ट हो रहा है, वहाँ से नीचे से लेंथ खींचो। ठीक है, ये जो ग्राफ वाले काम होते हैं फ्रेंड्स, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह करने पड़ते हैं, वरना आपका एक बार अगर गलत हो गया तो गलत हो गया, फिर आपका सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ इस तरह लाइन खींच के आपको पता चल जाएगा कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7 बजे के बाद 8 बजे उसने 120 डिस्टेंस कवर की थी टोटल। ठीक है, टोटल 120 करी थी, बट वो पूछ रहा है 7:30 बजे से 8 बजे के बीच की डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह आप लोग पता कर सकते हो कि 7:30 से 8 बजे के बीच में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की। ठीक है, ये आपको बिना जो है
कैलकुलेट करे भी आपका आंसर इसमें आ जाएगा। पर अगर आप अच्छी तरह करना चाहते हैं तो आप ग्राफ का यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आप लीनियर ग्राफ्स बनाते हैं, जिससे कि आपको बहुत इजीली जो डिस्टेंस है वो जो है पता चल जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो है लीनियर ग्राफ्स बनाएं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, अभी मैं आपको ग्राफ की फ़ोटो शो करूँगी जब दोनों पार्ट्स हो जाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं भी कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, अब तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि व्हाट वाज द टाइम व्हेन कार हैड कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स। तो अब देखो 100 किलोमीटर आएगा 80 से 120 के बीच में, है ना। अब हमें पता है दो दो बॉक्स मैंने 80 के बीच में छोड़े हैं, वो इंडिकेट करते हैं 40 और 40। ठीक है डियर स्टूडेंट, 20 और 20। ठीक है, 20 और 20 को ऐड करोगे तुम्हें 40 मिलेगा। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कब थी। ठीक है, अब देखो दोनों बॉक्स अगर 20-20 मेजर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो है जब मैं जो है डी स्टूडेंट आपका बना रही थी, तो मैंने जो है बीच में जो एक्स एक्सेस थी उसमें मैंने जो है 1-1 का गैप नहीं छोड़ा था, उसमें 2-2 का गैप छोड़ा था हर एक के बीच में। इसका मतलब कि नीचे वाली एक्स एक्सिस की जो स्केल है वो क्या है, वो आपकी ये है कि 1 यूनिट इंडिकेट्स 20 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, अभी आपको नीचे से समझ में नहीं आ रहा होगा, पर चिंता मत करिए, अभी हम आपका फ़ोटो खींच के दिखाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो वो 80 से 120 के बीच में ही आपका 100 किलोमीटर भी आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 100 किलोमीटर आ कब रहा है। तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर एक बॉक्स 20 किलोमीटर मेजर करता है। तो इसका मतलब कि 20 अब देखो हर जो आपका स्क्वायर वाली ग्राफ शीट होती है उसमें आपका हर स्क्वायर के अंदर कितनी लाइन्स होती हैं, 10 लाइन्स होती हैं, है ना। तो 10 लाइन्स होती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपको 20 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 होगा। मतलब हर एक लाइन जो है वो इंडिकेट कर रही है 2। तो आप 2-2 से गिन के चलो, और जब आपको 100 जहाँ दिख रहा है वो लाइन में आप रुक जाओ। ठीक है, अब 100 जो है आपका कब आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम ये वाला कर रहे थे ना 20 वाला, तो 20 में भी बीच में आया था, है ना। तो अब 100 क्या होगा आपका, बीच में आएगा। तो सिंपल सी बात है, देखो 80 के 120 के बीच में हमें 100 फाइंड आउट करना है। और मैंने आपको बताया हर यूनिट जो है वो इंडिकेट कर रहा है 20 किलोमीटर। तो 20 एक साइड होगा और 20 एक साइड, क्योंकि देखो 80 से 100 आने के लिए 20 लगते हैं और 100 से 120 होने के लिए 20 लगते हैं। तो इसका मतलब बीच में आ गया हो। तो अब देखो उसी लाइन से आपको ऊपर को ले जाना है, और जब आप ऊपर को ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पहुंच गए हो 7:30 में। तो इसका मतलब कि भाई 100 किलोमीटर डिस्टेंस कार कब कवर कर रही थी, 100 किलोमीटर कार कवर कर रही थी 1:30 AM में। तो यहाँ पे देखो कितनी सिंपल हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको आई होप दैट ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। ये देखिए डियर स्टूडेंट, कुछ इस तरह आपको ग्राफ बनाना है, और जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है, इसमें मैंने स्केल लिखी थी लेकिन वो ऊपर रह गई, वो कट गई है वीडियो फोटो खींचते समय। तो चिंता मत करिए, मैं आपको बता देती हूँ स्केल क्या ली है। तो वाई एक्सिस में मैंने आपको बताया था कि वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल जो आपका है वो वाई एक्सिस होता है। तो मैंने वाई एक्सिस में जो स्केल ली थी वो थी कि जैसे कि 1 यूनिट इंडिकेट्स आपका जो 1 आवर, ये यूनिट मैंने आपकी स्केल ली थी। नीचे वाले में मैंने स्केल क्या ली थी, नीचे वाले में मैंने स्केल ली थी कि 1 यूनिट इंडिकेट्स 20 किलोमीटर की स्केल मैंने आपको ली थी। आप डायरेक्ट अगर 40 की लेते तब भी आपका काम चल जाता, लेकिन मैंने 20 की ली है। ठीक है, ताकि बहुत ईजीली हो जाए। अब देखो इसमें मैंने यहाँ पे डार्क इसलिए कर रखा है ताकि आप अच्छी तरह देख लो कि भाई करा क्या है मैंने। तो देखो डियर स्टूडेंट, जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती है कि भाई कब कवर करा, उतने डिस्टेंस कब आई, उतनी डिस्टेंस कब आई, जबकि आपको टेबल उतनी ही दी होती है, वो आप मैथमेटिकली तरीके से भी निकाल सकते हो, पर आपकी टीचर आपको देगी ग्राफ से निकालने के लिए। तो ठीक है, आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले जैसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, पहले क्वेश्चन में आपको दिया था कि हाउ मच डिस्टेंस इज द कार कवर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 7:30 AM to 8 AM, यानी कि 7:30 से 8 AM के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर करी। 7:30 को देखो, 7:30 के पॉइंट से स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट करो 7:30 के पॉइंट से, और फिर उसको वही पॉइंट से जब आप आगे को ले जाते रहोगे तो वो पॉइंट जहाँ पर आपका लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी, जो कि आपकी पूरी लाइन बनी है आपकी टेबल को यूज़ करके, जब वो लाइन आपका इंटरसेक्ट करेगी उस समय तब आपको क्या करना है, तब आपको वाली लाइन से नीचे को लेंथ खींच देनी है।
और जब जिस पॉइंट में आपकी नीचे एक्स एक्सिस में जो पॉइंट में लाइन आपकी खिंच जाएगी, इसका मतलब कि जो वो पॉइंट है, वो पॉइंट आपका क्या है, वो पॉइंट जो है आपका डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है अगेन। और फिर आपको निकालनी है 8 AM तक की डिस्टेंस, तो जो 730 से ऊपर का पार्ट है वही देखो। और जब नीचे एक्स एक्सिस में भी आपका लैंड कर रहे हैं ना, तो 120 की साइड देखो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 8 AM तक। ठीक है, 8 AM की डिस्टेंस कितनी है, 120 किलोमीटर कवर करना है ना वो 8 AM में, तो 730 में कितनी डिस्टेंस कर रहा है, 20 किलोमीटर। तो वाली डिस्टेंस देखो, जो वहाँ जो 730 का जो आपका एक्स एक्सिस में पॉइंट गिरा है, वो पॉइंट के बगल वाला जो कि है 120। अगर आपसे पूछा जाता कि 7 AM से 730 के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तब आप लोग जो 730 वाला पॉइंट होता उसके 80 किलोमीटर वाली साइड देखते। लेकिन अभी आपको कौन सी साइड देखनी है, आपको 120 वाली साइड इसलिए देखनी है क्योंकि उसने पूछा है कि 730 से 8 AM के बीच में कितनी डिस्टेंस थी। ठीक है, तो अब देखो डिस्टेंस नेक्स्ट आपका आता है कि व्हाट वाज द टाइम व्हेन कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट। अब जैसे कि मैंने आपको अपने ग्राफ में दिखा रखा है यहाँ पे कि देखो दोनों का सेम है, सेम चीज़ जो मैंने बना रखी है, इसलिए मैंने डबल बार नहीं बनाया हो, तो दोनों का सेम है। अब वो पूछ रहे कि 100 किलोमीटर कब कवर करी थी, तो आप नीचे जाओ 80, अब 100 किलोमीटर कब कवर करी होगी। सीधी सी बात है कि 100 किलोमीटर कार जो है कवर करेगी, तो वो 80 किलोमीटर से 120 किलोमीटर के बीच में ही आएगा। तो इसका मतलब 80 किलोमीटर, मैंने पहले भी यूनिट बताई थी कि एक्स एक्सिस की मेरी यूनिट थी 1 यूनिट इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। तो इसका मतलब कि 80 किलोमीटर के बाद का जो बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स, ये है, इसमें जो है 20 है, जो हर लाइन है उसको आपको देखना है। अब देखो एक बॉक्स में 10 लाइन्स होती हैं, तो अब देखो 20 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है, 2, यानी कि हर एक मतलब 80 के बाद आप हर एक लाइन को 2 2 करके गिनो, तो 2 की टेबल सबको याद होगी। तो देखो जैसे ये 82 हो गया, फिर 84, फिर 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, फिर 100 आएगा। और 100 कब आएगा, ये बीच वाली लाइन जो कि 20 और 20 को सेपरेट कर रही है। तो वो बीच वाली लाइन से आप ऊपर को जाओगे, उसी लाइन से ऊपर को जाओगे वर्टिकल एक्सिस में, और जो वर्टिकल एक्सिस में ऊपर जाओगे, जो लाइन में जो जब वो पॉइंट जिसमें दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि जो आपकी लीनियर ग्राफ मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन, और उसके साथ जो आपने अभी वर्टिकल आप ऊपर ले गए, वहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रही है, वो वाला पॉइंट जो है आपका है कि इस टाइम पे जो है 100 किलोमीटर कवर करके। तो और फिर उस पॉइंट से आपको डायरेक्ट जो है एक्स एक्सिस में ऊपर वाली साइड ले जाना है, और तब आपको मिल जाएगा 730। तो दोनों का सेम मेथड है डियर स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात थी, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं हमारे सी पार्ट में, जो कि है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर। तो इसका भी बना लेते हैं फटाफट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब इसमें हमें दिया है कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ फॉर अ ईयर, डिपॉजिट 1000 रुपीज़ और सिंपल इंटरेस्ट आया है 80। मतलब कि अगर किसी इंसान ने एक साल में 1000 रुपये जमा करे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया 80 रुपीज़। अगेन मैं रिमाइंड कराती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। P मतलब प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम हमारे पास है 1 ईयर, और डिपॉजिट हमें दे रखा है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू है 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही करके जो है इन्होंने हमें निकाल के दे रखे हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर आप एक बात नोटिस करो, 1000 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। 80 की टेबल चल रही है, 80, फिर 1000 रुपीज़ डाले तो मिल गया 160, 3000 डाले तो मिल गया 240, 4000 डाले तो 320, 5000 डाले 400, ऐसे करके आपको मिला। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे सोचो कि भाई 1000 रुपीज़ डाले तो हमें 80 रुपीज़ मिला, है ना। तो इसका मतलब कि अगर हम 500 रुपये डालते तो हमें कितना मिलता, 1000 रुपीज़ डाल के हमें 80 रुपीज़ मिल रहा है। अगर हम लोग 500 रुपये डालते तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलता, तो वो होता है आपका 40 रुपये। तो हमें 40 रुपये इंटरेस्ट मिला, क्योंकि यहाँ पे साफ हमें देखने को मिल रहा है कि भाई आपकी जो है 80 की टेबल चल रही है ना। तो भाई अगर आप 500 रुपये डालते तो आपको 40 रुपये मिलते, 40 रुपये का इंटरेस्ट आपका आता। ठीक है, तो इन्होंने हमें डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है। तो अब देखो, डज द ग्राफ पास थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से क्या, ऑरिजिन। अब देखो डियर स्टूडेंट, एक टॉपिक आपका रह गया, क्योंकि आपकी जो न्यू वाली एनसीईआरटी बुक है, इसने आपको ऑरिजिन के बारे में नहीं बताया।
तो देखो आपका जो ग्राफ होता है वो जो है कुछ इस तरह डिवाइड होता है। मैं आपको अभी यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। तो देखो जो भी आपकी ग्राफिकल शीट होती है वो ना ऐसे डिवाइड होती है। अब देखो जहाँ अभी तक जो हम ग्राफ बना रहे थे वो जो है आपका इधर बन रहा था। अब मैं आपको समझाती हूँ। एक होती है आपकी वाई एक्सिस, एक होती है आपकी एक्स एक्सिस। अब देखो जो वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस का जो ये वाला पार्ट होता है ये पॉजिटिव कहलाता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये नेगेटिव कहलाता है। और जो वैसी जो आपकी एक्स एक्सिस होती है उसका जो आपका ये वाला पार्ट है यानी कि राइट साइड वाला पार्ट है ये आपका पॉजिटिव कहलाता है, और लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है ये आपका नेगेटिव कहलाता है, और जो बीच में है ना ये आपका ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका बोला है डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, क्या आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये क्वेश्चन तो हम तभी कर पाएंगे जब हम ग्राफ बनाएंगे, तो पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फटाफट हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट, ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग आपको ग्राफ बनाएंगे। तो अब देखो सबसे पहले मुख्य काम होता है स्केल लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्केल लेंगे। कुछ इस तरह आप लोग स्केल ले लो, और नॉर्मल जैसे टेबल बनानी है वैसी टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास डिपॉजिट है और सिंपल इंटरेस्ट है। अब मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, एक थी डिपेंडेंट वैल्यू, एक थी इंडिपेंडेंट वैल्यू। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि कितना डिपॉजिट आप डालोगे। अगर आप ज़्यादा डिपॉजिट डालोगे तो ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कम डिपॉजिट डालोगे तो कम सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो वो डिपॉजिट जो आप कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, लेकिन जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो डिपेंड करता है कितना आप डिपॉजिट करोगे। ठीक है, तो अब देखो डियर स्टूडेंट फटाफट हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें नॉर्मल स्केल ले रही हूँ, जो कि आपकी नॉर्मल मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट आपको हर एक जितना आप डिपॉजिट डाल लो उसमें मिलते जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग फटाफट बनाते हैं टेबल। तो डिपॉजिट मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस में ले लिया, कोई भी एक्सिस में लो, एक्सिस डिपेंड नहीं करती, आप कोई भी एक्सिस में लो आपका आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मैंने वाई एक्सिस में ले लिया डिपॉजिट, तो 1000 से ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं डायरेक्ट। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और सिंपल इंटरेस्ट तो ये हो गया 80, 160, 240, 320 और 400। तो मैंने डायरेक्ट लिया है, तो इसमें कुछ वो वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट ले लिया है। अब यहाँ पे देखो जो भी इन्होंने चीज़ें बताई है वो कर देते हैं फटाफट। जो भी इन्होंने पॉइंट बताए वो सारे पॉइंट मैंने लगाए, और अब मैं इन सबको मार्क कर रही हूँ। ठीक है, 5000 तक इन लोगों ने हमें दिया है, जो पॉइंट्स हैं वो इन्होंने 5000 तक ही दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रेट हमारी लाइन बन रही है। तो अब ये तो हमने बनाया फिलहाल ग्राफ। ठीक है, अभी मैं आपको ग्राफ की फ़ोटो लास्ट में दिखाऊंगी जब मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर कर लूँ। पहला वाला क्वेश्चन जो है आपका, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। येस ऑफ कोर्स, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ओरिजिन होता है बीच का गोला, और जो से उसके उसके बाद से ही हमारी लाइन बननी स्टार्ट हो जा रही है, उससे ही पास हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा येस, येस द लाइन पास थ्रू द ओरिजिन। फिर यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट। तो यहाँ हमने सबसे पहले बोला है कि यूज़ use the graph to find interest on rupees 2500 for a year। ठीक है, अब हमें ग्राफ यूज़ करना है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपने एक साल में 2500 रुपये जमा करे तो एक साल के लिए, तो आप देखो 2500 आपका आएगा 3000 और 2000 के बीच में, यानी कि वो मिडिल वाली जो लाइन होती है वहाँ पे आपका आ जाता है, 2500। अब उस लाइन से आपको स्टार्ट करना है और आपको फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट, तो उस लाइन से आप स्टार्ट करो और वो पॉइंट देखो जब आपकी ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो मेरे को वो पॉइंट मिल गया है, अब मैं नीचे को लाइन खींच रही हूँ। मैं अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाऊंगी, आप चिंता मत करो डियर स्टूडेंट, मैं उसकी फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं ग्राफ बना रही हूँ तो फ़ोटो आप तो दिख नहीं पा रहा है। ठीक है,
क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है कि हम आपको होल्ड करके दिखा सकें, हमारे पास ट्राईपॉड भी नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट रहा तो जल्दी हमारे पास ट्राईपॉड आ जाएगा और हम आपके लिए और भी अच्छी क्वालिटी के जो है वीडियो ला पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये सब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप हमें कितना सपोर्ट कर रहे हो। तो देखो डियर स्टूडेंट, अब मेरा जो है लाइन नीचे आ गई है और वो लाई कर रही है 160 से 240 के बीच के मिडिल एरिया में। तो मिडिल में लाई कर रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि स्केल मेरी नॉर्मल है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 80 रुपीज़। तो ठीक है भाई, 80 का आधा कितना होता है, 40। तो 180 का आधा कितना होता है डी हमारा, वो हमारा 40 होता है। तो इसका मतलब कि उसके बाद जो है, बाद वाली जो डिजिट है वो है 240। तो 240 माइनस 40 कितना होगा, 200। तो इसका मतलब कि 2500 में, जो कि है आपका 2500, उसमें आपका मिलेगा 200 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फाइंड आउट हो गया है, बहुत ईजी था। अब आ जाओ डियर स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट आपका है कि टू गेट ए इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर। अगर 280 का इंटरेस्ट चाहिए हमें पर ईयर, तो कितना मनी हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। अभी अभी 200 वाला निकाला है, 240 के बाद आएगा ना हमारा 280। तो अब 240 के बाद देखो, मैंने पहले ही बताया कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 80 रुपीज़। तो 80 को जब 10 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब हर एक लाइन जो है 8 इंडिकेट कर रही है। तो 8 की टेबल चलाओ। तो 280 रुपीज़ इन्होंने बोला है। ठीक है, अब देखो 240 हमारे पास ऑलरेडी है, 240 हमारे पास डियर स्टूडेंट ऑलरेडी है। अब हमें 280 फाइंड आउट करना है। ठीक है, डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमें 280 भी मिल गया है, क्योंकि 240 हमारे पास ऑलरेडी था। तो इसका मतलब कि 240 से 320 के बीच का जो हाफ है वो आपका 280 इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमें अगर 280 भी मिल गया है, तो अब हम लोग यहाँ से लाइन स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से पॉइंट में वो इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये गया और यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ और फिर फट से आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो भाई अगर आप लोग डिपॉजिट करोगे 3500, तो आपको मिल जाएगा 280। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितनी इजीली हमने ग्राफ ड्रॉ करा और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन थे उसका आंसर भी बड़ी अच्छी तरह कर लिया। लेकिन अभी तक जितना भी बोल रही होंगे वो आपके तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग ग्राफ देखोगे नहीं। तो इसलिए मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ ग्राफ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए ले आई हूँ यहाँ पे ग्राफ बना हुआ। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह की स्केल ली थी। वाई एक्सिस में मैंने लिया था 1 यूनिट इक्वल्स टू 1000। तो वैसे ही एक्स एक्सिस में मैंने लिया था 1 यूनिट इक्वल्स टू 80 रुपीज़। तो यहाँ पे कुछ इस तरह आपका ग्राफ दिखना चाहिए और इस तरह आपको ग्राफ बनाना है। तो ये बहुत ईजीली है, बस आपको कोऑर्डिनेटर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बता दी है। नहीं देखे तो फटाफट क्लास 8th मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाओ, फटाफट देख के आओ और फिर सवाल सॉल्व करो, क्योंकि उससे पहले तुम्हें कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए और साथ ही साथ हम लोग आपको इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप जितना ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करेंगे, हम लोग को उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए जो प्राइमरी क्लासेस हैं, यानी कि 1 to 5th, वो भी जल्दी लेंगे। लेकिन उसके लिए आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसलिए आप हमारा सब्सक्राइब अभी कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने में क्या जा रहा है वो हम अभी ड्रॉ कर देते हैं। तो 2 ग्राफ ड्रॉ करने हैं हमें इसमें। वो 2 ग्राफ देखो डी स्टूडेंट कुछ इस तरह के हैं। हमें यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर वाला ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर और भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसमें हमें एकदम अच्छी तरह स्केल वगैरह सब लेनी होगी। तो आपको ये वीडियो जो है अभी लास्ट तक देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, फिर हम स्केल लेंगे और फिर हमें सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, इज इट अ लाइन ग्राफ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे है साइड ऑफ अ स्क्वायर जो हमें दी गई है, जो कि है 2। अगर टू आपकी साइड है तो उसका पेरीमीटर 8 दे रखा है। और उसके बाद फिर सिमिलरली अगर 3 है आपकी साइड तो उसका पेरीमीटर 12 दे रखा है। 3.5 है तो उसका 14 दे रखा है।
और 5 है तो उसका 20 दे रखा है, और 6 है तो उसका 24 दे रखा है। तो अब हमें बताना है कि क्या ये लीनियर ग्राफ है। तो ये चलिए डियर स्टूडेंट फटाफट पहले इसको देखते हैं। मैंने आपको लीनियर ग्राफ जब मैं आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि लाइन ग्राफ विच इज़ होल अनब्रोकन लाइन, अ लाइन ग्राफ विच इज़ अ होल अनब्रोकन लाइन इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था लाइन ग्राफ जो होता है वो आपका जो है कंटिन्यूसली डाटा डिस्प्ले करता है, वहीं पे जो लीनियर ग्राफ होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो जो है आपका एक स्ट्रेट लाइन बना देता है और फिर हम उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले स्केल क्या लेंगे। तो स्केल तो हम इसमें नॉर्मल भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, आप कैसे भी स्केल ले लो, मैं तो ऐसे ही ले ली हूँ। ठीक है, तो मैंने 1 यूनिट इक्वल्स टू कर दिया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, 4, 5, 6, 7, 8 तक मैंने ले लिया है। ठीक है, खैर 8 तक है नहीं लेकिन मैंने ले लिया है। और फिर पेरीमीटर इन सेंटीमीटर दे रखा है 8, 12, 14, 20, 24। तो अब देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमें स्केल लेनी है सबसे पहले। तो देखो 8 के बाद 12 आया है, तो अब देखो यहाँ पे जो है हम लोग जो है स्केल ले सकते हैं। मतलब ऐसी स्केल हमें लेनी होती है जिससे जो है हम लोग क्या कहते हैं ईजिली कर सकें। तो आप लोग ले सकते हो 2 की टेबल वाली स्केल, तो उससे भी आपका बहुत इजीली हो जाएगा। बट 24 तक बनाना वो आपका कोई चीज़ वो नहीं होता। तो ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे दे रखा है 8, 12, 14, 20 और फिर 24। तो या तो आप 8 की टेबल रख सकते हो या आप 4 की टेबल भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 4 की टेबल। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब देखो 4 की टेबल में जो है हमारा 4, उसके बाद 8, फिर उसके बाद आपका आएगा क्या कहते हैं 12, फिर आएगा आपका 16, और फिर जो है ऐसे ही करके आपका आगे आते रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं ले रही हूँ एक बॉक्स का इक्वल टू 4। ठीक है, और या फिर अगर आप 4 नहीं लेना चाहते हैं तो आप 2 का ही ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है आपको थोड़ा लंबा पड़ जाएगा और क्या पता वो आपके उसमें फिट ना है। तो इसलिए मैं आपको जो है मतलब 2 भी आप ले सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 2 वाले में थोड़ा आपका नीचे का जो है लेंथ लंबी हो जाएगी। वैसे 2 वाला ज़्यादा इजी है, लेकिन अगर आप 4 वाला भी करते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बट आप कर सकते हो। तो मैं अभी जो है यहाँ पे 2 वाला ही कर रही हूँ, क्योंकि डिस्टेंस 2 वाले में जो है वो कम टाइम टेकिंग है और बहुत ईजिली हो भी जाएगा। तो इसलिए मैं 2 वाला ले रही हूँ। आप लोगों को जो वाला पसंद है आप वो वाला ले सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी 2 वाला ले रही हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आप कोई भी ले सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आप 2 नहीं लोगे, आप वो नहीं लोगे, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग एक्स एक्सिस में 2 वाला ले रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था 24 तक है, तो हमें अच्छी तरह करना पड़ेगा। 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 14 के बाद फिर 16, 18, 20, 22 और 24। ठीक है, उसके बाद फिर डी स्टूडेंट अब हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें साइड ऑफ स्क्वायर 2 सेंटीमीटर, जिसकी 2 सेंटीमीटर है उसका हमें 8 दे रखा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है पॉइंट। फिर जिसकी 3 है उसका हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है दी स्टूडेंट, पॉइंट मार्क हो चुका है। उसके बाद जो है जिसका आपका जो है 3.5 है उसका 14 दे रखा है। 3.5, 14। ठीक है डी स्टूडेंट, ये भी हमने मार्क कर दिया है। फिर 5 का 20 दे रखा है। ठीक है डी स्टूडेंट, हमने ये भी मार्क कर दिया है। 6 का 24 दे रखा है, ये भी हमने मार्क कर दिया है। अब हमें लाइंस को ज्वाइन करना है। चलिए लाइंस को करते हैं ज्वाइन।
तो मैंने यहाँ पे जो है डी स्टूडेंट लाइन्स को जॉइन कर दिया है अच्छी तरीके से। अब हमें देखते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर आपका लीनियर ग्राफ है या नहीं है। तो डी स्टूडेंट जब मैं अच्छी तरह लाइन ड्रॉ करती हूँ तो मेरे को दिखता है कि ये लीनियर ग्राफ है, ये सीधा। और मैंने आपको लीनियर ग्राफ की एक और पहचान बनाई थी कि भाई इसमें जो है वैल्यू घटती बढ़ती नहीं है। लाइन ग्राफ जो आता है कहीं ना कहीं आपको, उसमें आपकी जो है वैल्यू घटती है कभी बढ़ती है, वो कंटिन्यूस डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन लीनियर ग्राफ कंटिन्यूस डाटा के लिए नहीं, वो आप कोई भी डाटा जो है मतलब ऐसा डाटा जो आपका बढ़ है एक बार, ठीक है। तो लाइन ग्राफ में क्या होता है, वो घटता है बढ़ता है घटता है बढ़ता है, कंटिन्यूस डाटा के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका लीनियर ग्राफ। मैं अब आपको एक बार इस ग्राफ की फ़ोटो दिखा देती हूँ ताकि आप भी इसको अच्छी तरह से ड्रॉ कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का आपको एक ग्राफ बनाना है। मैंने 7 तक लिया है और उसके बाद फिर मेरा नीचे 24 तक आ गया है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2 की टेबल वाला ही लें, आप 4 की टेबल वाला भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। हर चीज़ से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं होगा, ठीक है, सबसे हो सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से सेकंड वाला ग्राफ बनाना है, जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये लीनियर ग्राफ है आपका, ठीक है। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं सेकंड वाले में। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सेकंड वाले में हमें दे रखा है कि साइड ऑफ ए स्क्वायर इन सेंटीमीटर एंड एरिया। तो साइड दिए 4, 2 तो 4, 3 9, 4 16, 5 की 25, 6 की 36। तो इस तरह हमें दिया है। तो इसका तो बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट, फटाफट स्केल लेते हैं। तो मैंने आपको स्केल लेना सिखाया था। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस हमें डिजिट दिख रही है, मैं एक ले सकती हूँ कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप लोग ले लेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जो है कंटिन्यूस यूनिट नहीं है, 9 भी है, तो अब आपको स्केल लेनी पड़ेगी अच्छी तरह। भले ही एक का स्क्वायर हो, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी ले लें। तो अब मैंने जो है यहाँ पे डियर स्टूडेंट, आप लोग कुछ भी ले सकते हो वैसे तो मैं जो है यहाँ पे स्केल ले रही हूँ। आप लोग डिफरेंट टाइप्स की ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई आप 2 की लो उसकी लो, आप लोग 1 की भी ले सकते हो, ठीक है। वो आपकी चीज़ नहीं, 1 के लिए आपको बहुत सारी स्पेस चाहिए, है ना। लेकिन 1 की मैं नहीं ले रही, मैं ले रही हूँ 2 से स्केल। तो मैंने यहाँ पे 2 से लिया स्केल, तो 2 से, या फिर आप 5 से ले सकते हो, 6 से भी ले सकते हो, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, आप किससे लो। मैं 2 से ले रही हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। 2 से मैं नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास इनफ स्पेस नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जो मैं हूँ, मैं जो है यहाँ पे डायरेक्टली जो है आपकी स्केल ले रही हूँ 4 से, ठीक है। तो 4 से एक बार स्केल लेते हैं। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40 तक मैंने ले लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा 2 का 4 है, तो यहाँ पे 2 में जाते हैं और 4 में मार्क कर दिया। 3 का जो है 9 है, तो 9 हमें देखना पड़ेगा क्योंकि 1 यूनिट मैंने 4 के हिसाब से ली है। तो 9 का जो है तो दी स्टूडेंट 9 आप लोग मार्क कर देंगे। तो इस तरह मैंने देखिए यहाँ पे 9 भी जो है मार्क कर दिया है। आपको 9 मार्क करने में डिस्टेंस कुछ नहीं करना है, वो भी आपका मतलब जैसे कि अभी आपको लग रहा होगा कि मैम एक वाले बॉक्स में तो 10 है, तो आप लोग 9 कैसे मार्क करो, वो मैं अभी आपको बताऊंगी जब मैं आपको वीडियो के आगे अभी बताने वाली हूँ। तो वैसे ही आपको 4 का 16 मार्क कर लेना है, 5 का 25 है, तो वैसे ही आप 5 का जो है 25 मार्क कर देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसी तरह आपको जो है 6 का 36 मार्क करना है। तो ये सब आपको मार्क करने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अभी आप लोग देखोगे कि भाई ये सब अच्छी तरीके से आपको मार्क करना है डियर स्टूडेंट। मैंने पहले ही बताया कि भाई जब आप मार्क करते हो तो ढंग से मार्क करा करो, क्योंकि अगर वैल्यू कहीं से भी उधर से उधर हो गई तो फिर आपका जो है ग्राफ जैसा नहीं दिखेगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट ये अच्छी तरह से आपको मार्क करना है, ठीक है। चीज़ें जो है आपको अच्छी तरीके से मार्क करनी होती हैं। जो ये है ये आपका लीनियर ग्राफ नहीं है, क्योंकि देखो डिस्टेंस इसको जो ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो आपकी वो वाली स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। और साथ ही साथ जो ये वाला जो आपका एरिया वाला ग्राफ है,
ये जो है आपका लाइन ग्राफ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लीनियर ग्राफ और लाइन ग्राफ में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो उसी तरह जो ये वाला ग्राफ है ये आपका लाइन ग्राफ नहीं है। और ये वाला क्यों लाइन ग्राफ नहीं है, इसका आंसर जो मेरे को कमेंट में बताएगा, मैं उसका कमेंट जो है पिन करूँगी। मैंने अभी अभी इसका आंसर 1 मिनट पहले ही बताया है, तो अगर जिस बच्चे ने वीडियो ढंग से देखी होगी उसको आता होगा और वो मेरे को कमेंट करके बता देना। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे करके हमें जो है हमारा जो चैप्टर है ख़त्म कर दिया है। इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ, मैं आपको एक बार लाइन ग्राफ की फ़ोटो दिखा देती हूँ। तो डियर स्टूडेंट, कुछ इस तरह आपको ड्रॉ करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको जो है और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। और आपको कोई भी वीडियो फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही है, प्लेलिस्ट आपके लिए खुली है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी आपकी तरह होशियार बनते रहें। So thank you so much dear student for watching the video.